देव स्टडी गुरु में आपका स्वागत अभिनंदन है। मैं गुरुदेव यादव आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे लासा और मासा। जैसे दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21, 24, 27 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ 18 दिया है, 21 दिया है, 24 दिया है, 27 दिया है। इसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसको हम आभाज्य गुणनखंड के बीच से लगा रहे हैं। 18 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 दूनी 18। 21 को हम लिख सकते हैं 3 सत्ते 21 और 24 को लिख सकते हैं 8। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 त्रिक 24। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या कर देते हैं? मतलब खंड कर देते हैं। 27 को लिख सकते हैं 3 घात 3। 27 को 3 घात 3 ले सकते हैं। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे सब में कॉमन क्या है। दो, और जो सब में कॉमन मिलेगा उसकी बड़ी घात, और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 घात 3 है तो 2 घात 3 हो जाए, लिखेंगे, मतलब बड़ी घात लिखेंगे, बड़ी घात वाली संख्या। यहाँ 3 घात 2 है, यहाँ 3 घात 1 है, यहाँ 3 घात 1 है, यहाँ 3 घात 3 है तो 3 घात 3 लिखेंगे। और फिर इसको लिख दिए। अब छूट क्या रहा है? 7। 7 अकेला है तो 7 को ऐसे क्या करेंगे? लिख देंगे। 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 और 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 और गुणे 7। इसको सबको गुणा करेंगे 7 7 49। 49 के 9 और 9 9 7 7 49। 49 के 9 और 9 8 क्या हो जाएगा? 72। इसका मतलब कि जिसके पीछे हम क्या होगा? 2 होगा, वही हमारा क्या होगा? आंसर। इसको सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1512। इसका मतलब बी आंसर सही। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 21, 15, 8, 12 से पूर्णतया क्या हो जाए? विभक्त। इसका मतलब हमें वो संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या बताना है। जब छोटी से छोटी संख्या लिखी रहे तो हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। जो 21, 15, 8, 12 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, पूर्णतया विभक्त हो जाए का मतलब होता है कि पूरी तरह से क्या पूरी पूरी क्या हो जाए? कट जाए, शेषफल ना आए। तो 21 दिया है, 15 दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है। 21 को हम लिख सकते हैं 3 सत्ते 21। 15 को लिख सकते हैं 3 पचे 15 और 8 को लिख सकते हैं 2 घात 3 और 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 और तिहाई क्या हो जाएगा? 12। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 को एक बार लिखेंगे, सबकी पावर क्या है? सेम है। 7 अकेला है तो 7 को ऐसे उतार लेंगे। 5 अकेला है, 5 और किसी में कॉमन नहीं है तो 5 को भी लिख लेंगे। और 2 घात 3 यहाँ है, 2 घात 2 यहाँ है तो 2 घात क्या लिखेंगे? 3। ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 5 सत्ते 3 सत्ते 21 और 21 को 5 से गुणा करेंगे तो 105 गुणे 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, 8 पंचे 40 और 8 इक्के 8। हमारा आंसर क्या होगा? 840। इसका मतलब कि 840 ऐसी संख्या है जो 21 से भी पूरी तरह से कट जाएगी, 15 से भी पूरी तरह से कट जाएगी, 8 से भी पूरी तरह से कट जाएगी और 12 से भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। लिखा है कि यक्ष वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2000 में जोड़ने पर वह 21, 18, 16 और 12 से पूर्णतया क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। तो x का हमें क्या निकालना है? मान। तो छोटी से छोटी संख्या लिखा होगा तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। जब बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हो तो हमें क्या निकालना होता है? एचसीएफ। तो 21, 18, 16, 21, ये 12 है। 21 को हम लिख सकते हैं 3 सत्ते 21। 18 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 दूनी 18। 16 को हम लिख सकते हैं 2 घात 4। 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 यहाँ है, 3 घात 2 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 घात 2। और फिर यहाँ 2 है, यहाँ 2 घात 4 है, यहाँ 2 घात 2 है तो 2 घात 4 लिखेंगे और गुणे 7।
3 को 2 बार गुणा करेंगे 9, 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16 गुणे 7, 16 नवैया कितना होता है 144 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 और 7 चौक 28 और 7 चौक 28, 2 30, 7 21, 7 3 10। इसका मतलब 1008 आया। लेकिन एक जो संख्या दी गई है वो कितना दिया गया है 2000। तो इसका हम क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, यानी कितने से इसमें हम गुणा कर दें कि ये 2000 के आसपास पहुंच जाए। तो 1008 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 8 16 यानी 2016 आ जाएगा। इसका मतलब कि 2000 प्लस 16 आ गया। इसका मतलब कि x का मान क्या है, x का मान है 16। यानी अगर 2000 में 16 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी, इन सभी संख्याओं से पूरी तरह से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो हमारा आंसर होगा 16। अगला सवाल है कि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 2000 में जुड़ने पर वह इतने इतने से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो x के अंकों का योग हमें बताना है कि x के अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम 21, 18, 16 और 12 का क्या निकालेंगे एलसीएम। 21 को हम लिख सकते हैं 3 सते 21, 18 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 दूनी 18, 16 को लिख सकते हैं 2 घात 4 और 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 यहाँ है, 3 घात 2 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 घात 2 लिखेंगे, 2 यहाँ है, 2 घात 4 यहाँ है, 2 घात 2 यहाँ है तो 2 घात 4 लिख देंगे। बड़ी घात लिखते हैं, जो सब में कॉमन मिले उसकी बड़ी घात। यहाँ 7 अकेला है और किसी में 7 नहीं है तो हम 7 को भी लिखेंगे। तो 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16 गुणे 7 हो जाएगा। 16 नवैया 144, 144 को 7 से गुणा करेंगे तो 144 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 7 21 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 और 7 21 7 3 10, 1008 आ गया। लेकिन एक यहाँ संख्या क्या दिया गया है 2000। तो 1008 को हम क्या करेंगे 2000 के आसपास इसको हम क्या करेंगे ले जाएंगे। इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो 2 8 16 और 2 1 2, 2016 आ गया। इसका मतलब कि 2000 में कौन सी संख्या जोड़ी गई है 16। इसके अंकों का योग निकालना है, इसके अंकों का योगफल। इसके अंकों का जब योगफल निकालेंगे तो 1 प्लस 6 लिख देंगे और 6 क्या हो जाएगा 7। तो इसके अंकों का योग क्या होगा 7 होगा। अगला प्रश्न है कि 3 घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे का मतलब एक घंटा होता है। फिर लिखा है 2 घंटे तो यहाँ लिख देंगे 2 और फिर 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। तो सबसे पहले इनका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये तीनों क्या हैं, इन तीनों में कोई संख्या कॉमन नहीं है और इनका खंड भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इनको हम क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, इनका एलसीएम क्या है 6। इसका मतलब कि 6 घंटे बाद ये एक साथ बजेंगी। लेकिन लिखा है कि वो 3 घंटे पहले बजी थी, तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। 3 घंटा पहले बज चुकी थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेंगी। तो 6 घंटा में जो 3 घंटा पहले बज चुका था उसको हम क्या करेंगे घटा देंगे। इसका मतलब कि 3 घंटे के बाद वो एक साथ दोबारा क्या होंगी बजेंगी। अगला प्रश्न है कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड पर बदली हैं। यदि वे सभी इतने बजे एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। जब इस टाइप का सवाल आए तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं एलसीएम। 15 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड दिया गया। पहले इसका हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। 15 को लिख सकते हैं 3 पचे 15, 25 को लिख सकते हैं 5 घात 2 और 30 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 और 6 पंचे क्या लिख सकते हैं 30। इसका जब एलसीएम निकालेंगे 3 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 को एक बार लिखेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 5 घात 2 है, यहाँ 5 है तो 5 घात 2 लिखेंगे। जो सब में मिलेगा उसकी बड़ी घात।
और 2 अकेला है तो 2 को ऐसे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 55 25 तिया 75 और 75 दूना क्या हो जाएगा 150। अब ये 150 क्या आया, यहाँ सेकंड लिखा होगा तो ये सेकंड होगा, मिनट लिखा होगा तो मिनट होगा, घंटा लिखा होगा तो ये घंटा होगा। तो यहाँ सेकंड दिया गया है, इसका मतलब 150 सेकंड आएगा। 150 सेकंड को हम क्या करेंगे मिनट में बदलेंगे, तो 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड, यानी सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से क्या करते हैं भाग करते हैं। 60 दूना 120, 0 ये 30 आ गया, इसका मतलब 2 मिनट 30 सेकंड आ गया। यानी 6:12 और 0 सेकंड पर वो एक साथ बजी थी, इसका मतलब कि 2 मिनट 30 सेकंड है। 2 मिनट 30 सेकंड के बाद दोबारा ये एक साथ दोबारा क्या होंगे चेंज होंगी, इसका मतलब कि ये घंटा है, ये मिनट है, ये सेकंड है, तो 2 मिनट 30 सेकंड इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसका मतलब कि 6:14 पर वो दोबारा एक साथ क्या हो जाएंगी बदलेंगी। अगला प्रश्न है कि एक दुकान प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है, तो कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टीवी दोनों प्राप्त होंगे। तब ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 30 को हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 और 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, और 100 को लिख सकते हैं 55 25 और 2 दूना 4, 55 25 और 2 दूना 4, 25 चौका क्या हो जाएगा 100। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 यहाँ है, 2 घात 2 यहाँ है तो 2 घात 2 लिखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 घात 2 है तो 5 घात 2 लिखेंगे, और 3 अकेला है तो 3 को ऐसे उतार लेंगे, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 55 25 हो जाएगा गुणे 3, 25 चौका 100 और 100 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300। इसका मतलब कि 300वें ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टीवी दोनों प्राप्त होंगे। लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 16 24 36 54 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12 20 32 50। जब छोटी से छोटी संख्या लिखा रहेगा तो इसका क्या निकालना होता है एलसीएम, लेकिन लिखा है कि भाग करने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना क्या होता है शेष बच जाता है। तो पहले हम 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, फिर 24 में से 20 को घटाएंगे, 24 में से 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4, फिर 36 में से 32 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 54 में से 50 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, सबका अंतर क्या आ गया सेम। अब हम क्या करेंगे इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, यानी 16 24 32 और 54 का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 घात 4, 16 को क्या लिख सकते हैं 16 को 2 घात 4 लिख सकते हैं। 24 को हम लिख सकते हैं 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 36 को हम लिख सकते हैं 9 चौक 36, 3 त्रिक का 9 और 2 दूना 4 9 चौक, और 54 को हम क्या लिख सकते हैं 27 दूना 54 होता है, तो ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 दूना क्या लिख सकते हैं 54। और जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 यहाँ है, 2 घात 4 है, 2 घात 3 है, 2 घात 2 है, 2 घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, तो 2 घात 4 लिखेंगे। जो सब में मिलेगा उसकी सबसे बड़ी घात लिखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 घात 2 है, यहाँ 3 घात 3 है तो क्या लिखेंगे 3 घात 3। 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16, 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27 और 16 को 27 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 7 छक 42 के 2 और 7 इक्के 7 4 11, 2 छक 12, 2 इक्के 2 1 3, 2 3 432 कितना आ गया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये 432 ऐसी संख्या है जो इन सबसे तो कटेगी लेकिन शेषफल इतना नहीं आएगा, शेषफल 12 नहीं आएगा। जैसे 432 को 16 से भाग करेंगे तो 16 दूना 32 कितना हो जाएगा, 16 सत्ती कितना हो जाएगा
112 ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमें शेषफल लाना क्या है, हमें शेषफल 12 लाना है, 20 लाना है, 32 लाना है, 50 लाना है। अगर 16 से भाग करें तो शेषफल क्या आ जाए 12, 24 से भाग करें तो शेषफल 20। ये जो 432 है इसको अगर इन सारी संख्याओं से भाग करेंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो आप करेंगे क्या, 432 में से जो सबका अंतर आया है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये 400 क्या हो जाएगा 428, ये 428 हमारा क्या होगा आंसर। अब जैसे 428 को हम ऐसे देखो, 428 को अगर 16 से भाग करो तो 16 दूना 32, 16 दूना और ये आएगा। अब 16 ज्यादा हो जाएगा, 16 छक्का कितना होता है, 16 छक्का 96 और इसको घटाएंगे तो शेषफल 12 आया कि नहीं। इसका मतलब 428 ऐसी संख्या है जिसको 16 से भाग करेंगे तो शेषफल 12 देगा। अगर 428 को 24 से भाग करेंगे तो शेषफल 32 देगा। अगर 428 को 36 से भाग करेंगे तो शेषफल 32 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 428। न्यूनतम संख्या क्या है, जब न्यूनतम संख्या पूछेगा इसका मतलब हमें चाहे न्यूनतम संख्या कहे चाहे छोटी से छोटी संख्या कहे, तब हमें न्यूनतम माने होता कम, न्यूनतम कौन होता है छोटी से छोटी। तो न्यूनतम संख्या जब पूछेगा इसका मतलब हमें क्या निकालना होता है एलसीएम, जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेषफल प्राप्त होता है। तो पहले जो संख्या दी गई है, जो शेषफल बच रहा हो, पहले इसको आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। 64 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 120 में से 110 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10। अब इन सारी संख्या का हम क्या निकालेंगे एलसीएम, यानी 48, 64, 90 और 120 का क्या निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं 16 तिया 48, 2 घात 4 गुणे क्या लिख सकते हैं 3, 2 को 4 बार गुणा करेंगे 16 और 16 तिया क्या हो जाएगा 64 को हम लिख सकते हैं 32, 2 घात 5 32 और 32 दूना 2 घात 6 लिख सकते हैं। 64 को 2 घात क्या लिख सकते हैं, 90 को हम क्या लिख सकते हैं 45 दूना क्या होता है 2, 64 को 2 घात 6 लिख सकते हैं। क्यों, 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो 32 और 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो 64। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं 18 पंचे 90, और कोई 90 होता है 45 दूना 90 भी हो सकता है ना, 45 दूना 45 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45 गुणे 2, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 घात 2 गुणे 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। और 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 को अगर 120 को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 10 लिख दें तो कोई दिक्कत, 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 यही 12 और 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10, इसका मतलब इसको 2 घात 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8, 8 पंचे 40 तिया 120, 2 घात 3 गुणे क्या ले सकते हैं 5। अब इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 घात 4 यहाँ है, 2 घात 6 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 घात 3 यहाँ है, तो क्या लिखेंगे 2 घात 6, जो सब में मिलेगा उसकी बड़ी घात। अब 3 यहाँ है, 3 घात 2 यहाँ है, 3 यहाँ है तो 3 घात 2 लिखेंगे। इसके बाद 5 यहाँ है, 5 यहाँ है तो 5 को ऐसे उतार लेंगे, 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो 64 और 3 त्रिका 9 गुणे 5 हो जाएगा, 9 पचे 45 और 45 को 64 से क्या करेंगे, 45 को 64 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 छक 3 2 32, 4 चौक 16 और 4 चौक 4 छक 24, 1 25, 0 8 6 2 8 5 3 यानी 2880, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसका जो अंतर आया रहेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। 2880 में से 10 घटा दोगे तो 2870, ये हमारा क्या होगा आंसर। लिखा है यदि यक्ष व छोटी से छोटी संख्या है, जब छोटी से छोटी संख्या लिखा रहेगा इसका मतलब कि एलसीएम निकालना है, जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः इतना बचता है, तो जो शेषफल बच रहा हो पहले इसको घटा दीजिए। 6 में से 2 को घटाओगे तो क्या आएगा, 7 में से 3 घटाओगे, 7 में से 3 घटाओगे, फिर 8 में से 4 घटाओगे और फिर 9 में से
5 घटाओगे और फिर 12 में से क्या घटाओगे, 8 घटाओगे। प्रत्येक दशा में अंतर कितना आ रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 7, 8, 9 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। 12 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, 7 को लिख सकते हैं 7 इक्के 7, 8 को लिख सकते हैं 2 घात 3, 9 को लिख सकते हैं 3 घात 2 और 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12। अब इसका जब एलसीएम लिखेंगे, इसका जब एलसीएम लिखेंगे तो 2 यहाँ है, 2 घात 3 यहाँ है, 2 घात 2 यहाँ है, तो क्या लिखेंगे 2 घात 3। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 घात 2 यहाँ है, तो क्या लिखेंगे 3 घात 2। अब कौन संख्या छूट रही है, 7। एक चाहिए लिखे चाहिए ना लिखें, क्योंकि एक से किसी भी संख्या में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 और 2 दूना 3 त्रिका 9 गुणे 7, 8 नवा क्या हो जाएगा 72 और 72 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4, 7 7 49, एक क्या हो जाएगा 50। लेकिन ये तो आंसर नहीं होगा, इसमें से हमें 4 क्या करना पड़ेगा, 504 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा। इसका मतलब कि वो छोटी से छोटी जो यक्स जो छोटी से छोटी संख्या थी वो कौन सी संख्या है, 500। कहता है कि 500 का यानी x का 150% कितना होगा, तो x का मान कितना आ गया 500 और का मान गुणा होता है 150% दिया गया तो 150/100 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, ये जीरो से ये जीरो, 15 5 75, 750 x का मान होगा। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 25, 40, 60 से विभाजित किया जाए, शेष फल हर बार 7 आता है। अब की इसमें हम 7 घटाएंगे नहीं, इसमें 7 जोड़ेंगे। क्यों? अगर लिखा होता है कि इसका विभाजित करने पर शेषफल ये बचता है, शेषफल ये बचता है, इसका तीनों का शेषफल अलग अलग दिया रहेगा तो ठीक है। लेकिन अगर लिखा रहेगा तीनों का शेषफल हर बार 7 आता है तो इसका मतलब ये 25, 40 और 60 का पहले हम एलसीएम लिखेंगे। 25 को हम 5 घात 2 लिख सकते हैं, 40 को हम लिख सकते हैं 8 पंचे 40 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12, 2 दूना 4 तिहाई 12 पंचे 60 लिख सकते हैं। 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4, 4 3 12 पंचे 60। एलसीएम लिखेंगे तो 5 घात 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 घात 2 लिखेंगे। यहाँ 2 घात 3 है, यहाँ 2 घात 2 है तो 2 घात 3 लिखेंगे और यहाँ 3 अकेला बच रहा है, 3 को उतार लेंगे, ये 55 25 हो जाएगा। 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 गुणे 3 और 25 फट्टी क्या होता है 200 और 200 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 600। लेकिन ये 600 ऐसी संख्या है जो 25 से भी कट जाएगी, 40 से भी कट जाएगी, 60 से भी कट जाएगी, लेकिन शेषफल 7 नहीं देगा। इसका मतलब कि 600 में अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 607। अब 607 को अगर 25 से भाग करेंगे तो शेषफल 7 दे देगा। यानी 607 को अगर हम 25 से भाग करेंगे तो 25 दूना 50 और 25 चौका 100, शेषफल 7 आया कि नहीं। 607 को 40 से भाग करेंगे तो शेषफल 7 आ जाएगा, 60 को 607 में भाग करेंगे तो शेषफल 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब लिखा रहेगा कि विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है, इन सब में तो हम 7 घटा ना करके 7 को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो संख्या आएगी ये तीनों एलसीएम का मतलब होता है कि जो इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। तो लेकिन हमें शेषफल क्या लाना है 7, तो 7 इस तरह इसमें ऐड कर दो। छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 8, 7, 6, 5 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेषफल आता है। 3 शेषफल क्या होता है, बचता है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वो इन सारी संख्या से कट जाएगी, लेकिन हमें शेषफल क्या चाहिए 3, तो 3 उसमें हम जोड़ देंगे। तो 8, 7, 6 और 5 का एलसीएम निकालो। 8 को हम लिख सकते हैं 2 घात 3 लिख सकते हैं, 7 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते, ऐसे 7 1 के 7 लिखेंगे। 6 को हम 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं और इस 5 को ऐसे उतार लो। 2 घात 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 2 घात 3, 3 अकेला है, 5 अकेला है और 7 अकेला है, जो अकेला हो उसको ऐसे उतार लीजिए।
2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, और 120 को 7 से गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84, 840, 800। लेकिन हमें शेषफल क्या चाहिए? हमें शेषफल 3 चाहिए। ये 800 जो 40 आया है ये शेषफल नहीं देगा। ये 8 को भी 8 से भी कट जाएगी, 7 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, लेकिन हमें शेषफल 3 चाहिए। तो इसमें हम 3 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसका मतलब 843 ऐसी संख्या है जो 8 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आ जाएगा। 8 दाम 80, 4 84 हो जाएगा 43, 8 पंचे 40, 3 43। 7 से भाग देंगे तो 7 1 के 7 1 8, 7 दूनी 14, शेषफल 3 दे देगा। 6 से भाग करेंगे 6 1 के 6 2 8, 7 24, 3 शेषफल आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 843।